मेरा नाम हुआ लाल नारायण सिंह। हम 16 से 21 तक परोल पंचायत के मुखिया थे। जनता का मांग था कि आप लड़िए। जनता का मांग को पूरा करने के लिए हम लड़ रहे हैं। जो कैंडिडेट है वो 15 साल से हैं। उसमें हम वादा करते हैं जो कि फैक्स से जितना सुविधा किसान को मिलता है हम दिलाने का सभी जनता पूरा करेंगे। और अभी परोल जनतावासी से हमारा निवेदन है कि मुझे बहुत मत से जिताएं। मैं पूरा आप लोग को सहयोग करूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मधुबनी हलचल में, साथ ही साथ प्रभात टाइम में। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेनीपट्टी प्रखंड में है और जो कि परोल पंचायत में पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है यहाँ पर पैक्स चुनाव के लिए गतिविधि तेज हो गई है क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। और यहाँ पर पैक्स चुनाव के लिए लाल नारायण सिंह जी जो है पैक्स चुनाव के लिए परोल पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनसे हम लोग जानकारी लेंगे। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं। जी नमस्ते, आपका स्वागत है मधुबनी हलचल साथ ही साथ प्रभात टाइम में। हाँ, मेरा नाम हुआ लाल नारायण सिंह। हम 16 से 21 तक परोल पंचायत के मुखिया थे और जनता के दबाव में आके फैक्स का चुनाव, जनता का मांग था कि आप लड़िए। जनता का मांग को पूरा करने के लिए हम फैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं। जो कैंडिडेट है वो 15 साल से हैं। किसान का ये फैक्स है, किसान के लिए है। उसमें हम वादा करते हैं जो कि फैक्स से जितना सुविधा किसान को मिलता है हम दिलाने का सभी जनता के साथ मिलकर उसको पूरा करेंगे। और यहाँ सभी परोल जनतावासी से हमारा निवेदन है कि मुझे बहुत मत से जिताएं। मैं पूरा आप लोग को सहयोग करूँगा और फैक्स में जितनी सुविधाएं मिलती है सब अपने किसान भाइयों को दिलाने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। जैसे खाद बीज हुआ, धान खरीदना हुआ, इसके बाद 30,000 रुपया क्रेडिट कार्ड मिलता है किसान को खेती करने के लिए, वो दिलाने का कोशिश करूंगा। खेती करके फिर धान बेच के वो पैसा वापस कर दीजिए, फिर उठा लीजिए। ये चलता रहता है किसान के सुविधा के लिए। इसलिए मैं सभी परोल जनतावासी से निवेदन करता हूं कि अपना बहुमूल्य मत मुझे देकर बहुत जिताने का कृपा करें। मैं आप लोग के साथ हूं। यही मैं कहकर, मेरा छाप ईंटा छाप है। ईंटा छाप है आपका? हाँ, ईंटा छाप है। और सबको ईंटा छाप पर मोहर लगा। नंबर कितना है? कौन सा नंबर? चौथा क्रमांक पर है। इसे उस पर मोहर लगाकर मुझे भारी मत से विजयी करावें। ये हम परोल पंचायत के जनता से धन्यवाद देते हैं। ये लोग कैंडिडेट है मेरे विपक्ष में 6 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, लेकिन सब हम अकेले हैं और दूसरी तरफ वो है, वही अपना हमको छाप में हेरफेर करने या वोट करने के लिए वो कैंडिडेट खड़ा कराए हैं। फैक्स अध्यक्ष जो अभी प्रेजेंट में है उन्हीं का सब कैंडिडेट है। हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार आपकी जीत होगी परोल पंचायत से? परोल पंचायत में जहाँ भी हम घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता में बहुत उत्साह है और सब जनता परिवर्तन चाह रहा है। जो एक 15 साल से देख लिए, इस बार नया को देखें जो क्या हम लोग को सुविधा मिलता है और क्या नहीं मिलता है। इसलिए एक बार हम पर विश्वास करने के लिए जनता जागरूक है और पूरा जनता ही सब कार्यकर्ता मिल के हमको खड़ा भी किए हैं और लोग वोट भी मांग रहे हैं और हम लोग को पूरा मदद भी कर। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं जो परोल पंचायत से हैं, इनसे हम लोग जानकारी लेंगे। आपको भी बहुत बहुत स्वागत कि आप परोल पंचायत के झोंझी गांव में आए हैं। और हमारे प्रत्याशी पूर्व मुखिया जी लाल नारायण सिंह जो परोल से पैक्स का चुनाव इस बार अध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं और यह खुद उम्मीदवार नहीं बने हैं। यहाँ पर जो अभी वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष है उसके द्वारा जो बार बार उसी रोटी की तरह बार बार एक ही को उल्टाना, मतलब बार बार उलटना पलटना वाला जो खेला था, उसके लिए जनता ने इनको दबाव बना के कि नहीं मुखिया जी, आप एक स्वच्छ मुखिया रहे हैं इस पंचायत में और आप इस पैक्स के लिए उम्मीदवार बनिए। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा परोल पंचायत में? परोल पंचायत में यदि इस बार आप देखे होइएगा कि मधुबनी में नहीं बिहार में यह एक धारणा था कि पैक्स में जो अध्यक्ष बनता है वहाँ बदलाव नहीं होता है। तो आप देखे होइएगा मधुबनी में भी बहुत प्रखंड में अभी तक चुनाव हुआ है, बहुत अध्यक्ष बदला गए। यदि वहाँ बदलाए हैं तो परोल पैक्स तो मान लीजिए कि उससे ज़्यादा प्रबल है और यहाँ तो बदलाव के लिए सोचना ही नहीं, यहाँ तो एकदम तय है। सिर्फ एक मतलब फॉर्मेलिटी चुनाव है 3 तारीख को और 4 तारीख को काउंटिंग होगा। आप लोग देखिएगा कि हमारे प्रत्याशी लाल नारायण सिंह पैक्स अध्यक्ष के पद पर विजय होंगे और यह सुंदर पंचायत की जो बात हो रही है परोल पंचायत, निश्चित रूप से बेहतर सुंदर पंचायत होगा, चाहे किसान के लिए हो, चाहे यहाँ पर मजदूर के लिए हो,
चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सुंदर की बात जो बार बार मतलब हम लोग कर रहे हैं, सब लोग मिल के कर रहे हैं कि परोल सुंदर हो, कि बिहार में एक बेहतरीन पंचायत बने, उसमें ये परोल पंचायत का एक उत्कर्ष के तौर पर इनका यहाँ पर परोल पंचायत को बिहार में जाना जाएगा। जीत के बाद नेताजी जो है परोल पंचायत की जनता से क्या क्या वादा करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? मेनली पैक्स जो है जो किसान का है, किसान सबसे पहले है कि हमारे ये परोल पंचायत में डीलर मतलब जो पैक्स अध्यक्ष जो चलाता है, मतलब जन वितरण प्रणाली, उसमें पैक्स अध्यक्ष नहीं चलाता है, उसमें पैक्स प्रबंधक चलाता है जो नियम कहता है। अभी तक जो हमारे अध्यक्ष हैं उसकी पत्नी ही है जो पैक्स प्रबंधक है, लेकिन हमें लगता है कि 15 साल में हमारे पंचायत में एक भी आदमी को पता नहीं है कि हमारा प्रबंधक कौन है। तो सबसे बड़ा उसके द्वारा ये घोटाला है जिसको हम लोग बार बार उजागर कर रहे हैं, इसकी हमने जानकारी भी लिया है। दूसरी बात, आज तक वो किसान के नाम पर लोन तोन लेकर के हेरा फेरी है, वो भी क्लियर हो जाएगा। हमारे अध्यक्ष साहब बनने के बाद ऑटोमेटिक है कि सारा चीज़ ओपन होगा। जब उनको बहुत सारे लोगों का ये भी शिकायत है कि ये इस पंचायत में पैक्स गोदाम नहीं बना है। पैक्स गोदाम हमारे वर्तमान उम्मीदवार हैं लाल लाइन सिंह ने घोषणा कर दिए हैं कि जब ये हम लोगों का जो क्या कहते हैं कि जीत होने के बाद परोल पंचायत में निश्चित रूप से पैक्स गोदाम बनेगा। इनका एकदम पहला प्राथमिकता रहेगा। और दूसरा प्राथमिकता है जो झोंझी में डीलर नहीं है, दूसरा प्राथमिकता जो यहाँ के माँ बहन को बरसात में चाहे किसी भी समय यहाँ से मोटा लेकर के बोरा लेकर के एक तारा परोल जाना पड़ता है, उन्हें जाना, उनका इज्जत और सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा झोंझी में ही। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे जो मतदाता हैं उनका कहना है कि मेरा नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, हम लोग कैसे वोट डालेंगे? तो उस पर आपको क्या कहना है? वो तो तय है, वो जो करता है वो तो भेदभाव कर रहा है। मेरे जैसे लोगों का नाम रिजेक्ट करवा दिया, तो वो तो खैर बात प्रोसेस है, तो वो तो होगा, प्रोसेस में जुड़ेगा ही। और अध्यक्ष बनेंगे तो अध्यक्ष बनने के बाद पूरे जितने भी परिवार है परोल पंचायत में, शायद किसी भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिनके परिवार में पैक्स में सदस्य नहीं होगा। ये भी हम लोग का एक बहुत बड़ा मतलब डिमांड है और इसको हम लोग हर हाल में हमारे अध्यक्ष जी पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद।